दोस्तों जेकेएसएसबी ने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस जो हैं वो जारी किए हैं आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जामिनेशन के लिए, जो कि शेड्यूल्ड है 10th ऑफ दिस मंथ। तो ये क्या है गाइडलाइंस, क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं इस पूरी नोटिफिकेशन में, आइए इसे रीड करते हैं। तो सब्जेक्ट है कंडक्ट ऑफ रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट पंचायत, जो होने वाला आपका। इसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट्स के लिए उसे रीड करते हैं। देखो, सबसे पहले बोला जा रहा है कि जो रिटन टेस्ट है इस पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज में होना है, वो शेड्यूल्ड है, वो कंडक्ट होना है 10 नवंबर को। एक सिंगल सिटिंग होगी, सिंगल सेशन होगा। मींस ये नहीं है कि आपका जो एग्ज़ाम है ये इन पार्ट्स होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा सिंगल सेशन में। दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ये चलेगा आपका। इन ऑर्डर टू इंश्योर स्मूथ कंडक्ट ऑफ रिटन टेस्ट, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो आपका रिटन टेस्ट है ये स्मूथली कंडक्ट हो, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स के लिए नीचे दी गई हैं। पहला आ गया आपके पास, कैंडिडेट्स मस्ट रिपोर्ट 1.5 आवर बिफोर स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। कैंडिडेट्स को लगभग 1.5 घंटा पहले आपको पहुंचना है अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे। और मैं आपको बता दूं, जिन कैंडिडेट्स ने पहले अपने एडमिट कार्ड्स निकाले थे, क्योंकि आपको पता होगा जेकेएसएसबी ने बाद में पहले 11th को एग्ज़ाम रखा था, बाद में 10th को किया, तो कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स बच्चों के चेंज हुए हैं। टाइम चेंज नहीं हुआ है, बट कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स चेंज हुए। तो जेकेएसएसबी ने ये क्लियरली बोला हुआ है कि आपको न्यू एडमिट कार्ड जो आपके लिए जारी किया गया है उसे निकालना है। सेकंड जो है उसमें बोला जा रहा है, कैंडिडेट मस्ट कैरी द एडमिट कार्ड। आपको अपना एडमिट कार्ड तो लेना ही है, अपना आईडी प्रूफ भी लेना है, और उसी के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे। मान लो आपका फोटोग्राफ जो है एडमिट कार्ड के ऊपर वो मिसिंग है या दिख नहीं रहा है, तो कैंडिडेट को क्या करना है, अपना लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो होगा उसे वहाँ चिपकाना है, और कैरी करनी एक एडिशनल एक और फोटोग्राफ भी आपको लेना है, जो कि आपकी OMR अटेंडेंस शीट में लगेगा। वो तो आपको लेना ही है। इट मीन्स आप ऐसा करें, अपने साथ दो के करीब फोटोग्राफ्स जो हैं वो लेके ज़रूर जाएं। नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू सिट इन द एग्जामिनेशन विदाउट एडमिट कार्ड और नेसेसरी कोरोबरेशन ऑफ एडमिट कार्ड विद वैलिड आईडी प्रूफ। किसी भी कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन में बैठने के लिए अगर उसके पास एडमिट कार्ड नहीं है या फिर उसका आईडी प्रूफ का जो है उसमें कुछ इशू है। तो ये दोनों चीज़ें आपको लेके जानी है। नेक्स्ट पे आते हैं, कैंडिडेट्स को स्क्रैच नहीं करना है, ओवरराइट नहीं करना है, टिक मार्क नहीं करना है OMR आंसर शीट पे। देखो, यहाँ पे बोला गया है, जो आपको एक OMR आंसर शीट मिलेगी जहाँ पे आपको ऑप्शंस को टिक करना है, तो वहाँ उस OMR शीट के साथ कोई पंगा मत करना, ना उसके ऊपर ओवरराइट करना, टिक मार्क भी नहीं करना है, क्योंकि जो ऑप्शंस आपको सही लगते हैं उसमें आपको जो सर्कल दिया होता है उसको डाकन करना होता है, टिक नहीं चलेगा यहाँ पे। मल्टीपल आंसर्स अगर आप करते हो तो वो रॉन्ग आंसर होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बच्चे को लगता है कि किसी एक सवाल का ऑप्शन सेकंड आंसर है, वो पहले से डाकन कर देता है, और बाद में एंड में आते आते उसे पता चलता है यार सेकंड आंसर नहीं है इसका, शायद फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर है, तो वो फोर्थ को भी कर देता है। तो ऐसे में क्या किया उसने, एक ही सवाल के लिए 2 ऑप्शंस को डाकन कर दिया, तो वो फिर उसका जो आंसर होगा वो रॉन्ग आंसर ही होगा, चाहे इन 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन उसका सही भी क्यों ना हो। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स आर ओनली अलाउड टू यूज़ ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। आपको या तो ब्लू या तो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेना है। आंसर शीट में जो सर्कल्स हैं उनको डाकन करने के लिए पेंसिल अलाउड नहीं है, जेल पेन अलाउड नहीं है, और कैंडिडेट शुड चेक देयर क्वेश्चन पेपर बिफोर अटेम्प्टिंग। यहाँ ये बोला गया है, अगर आपको जब क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, अटेम्प्ट करने से पहले क्वेश्चन पेपर को एक थॉरो रीड कर लो, देख लो कोई इशू तो नहीं है, कुछ मिसिंग तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं मिस है, ब्लैंक पेज तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी प्रिंटिंग में इशू हो सकता है। अब इतने लगभग 1-1.5 लाख क्वेश्चन पेपर्स को बाहर निकालना है, कहीं पे इशू हो सकता है। तो आपको करना क्या है, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है एक बार गो थ्रू हो जाओ पूरे क्वेश्चन पेपर से, देख लो कहीं कोई इशू नहीं है। अगर होता है तो पहले ही आप अपने जो सुपरिटेंडेंट होगा वहाँ पे या जो भी सुपरवाइजर होगा उसे बोल दो। ऐसा ना हो कि 50-60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद आपको पता चले इसमें कोई इशू है क्वेश्चन में, OMR शीट में आप वो आंसर्स मार्क कर चुके होंगे, उस केस में आपका शायद क्वेश्चन पेपर जो है वो चेंज ना हो। ठीक है, फिर द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस ऑन OMR शीट बिफोर अटेम्प्टिंग टू आंसर द क्वेश्चंस। OMR शीट में भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले उन इंस्ट्रक्शंस को भी आप रीड कर लीजिएगा। और कैंडिडेट्स को ये भी एडवाइस किया गया है कि आपको डिसिप्लिन तो बनाना ही है, तो हर एग्ज़ाम में होता है, और आपको साइड टॉकिंग नहीं करनी, मतलब साइड टॉकिंग मतलब हो गया बैठ के किसी से घुस नहीं करना है, किसी से सवाल नहीं पूछना, और कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो वॉशरूम यूज़ करें एंट्रेंस टेस्ट के दौरान। अगर कोई इमरजेंसी होती है, कोई बहुत हालत किसी की ख़राब हो गई, तो तब उसको वो अलो कर सकते हैं, बट इन नो केस ड्यूरिंग द लास्ट 30 मिनट्स ऑफ द एग्जामिनेशन। मगर किसी भी केस में वो अलो नहीं करेंगे जो आखिरी के 30 मिनट हो गए उसमें। शुरुआत में फिर भी अलो कर सकते हैं जिनकी एक्सट्रीम केसेस होंगे। नो कैंडिडेट विल बी अलो टू लीव द क्लासरूम बिफोर द टेस्ट टाइम इज ओवर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रीजन व्हाट्सोएवर। किसी भी कैंडिडेट को क्लासरूम छोड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। मान लो
किसी का बच्चे का पेपर जल्दी ख़त्म हो गया है तो उसे जल्दी नहीं छोड़ा जाएगा। जब पूरा टाइम जो है आपके एग्ज़ाम का वो कंप्लीट होता है उसी के बाद आप अपनी आंसर शीट्स जो है, ये ओमर शीट्स जो है वो हैंड ओवर कर सकते हो और एक साथ आप सबको छोड़ा जाएगा। और कैंडिडेट्स जो हैं शेल फिल अप ऑल दी रेलिवेंट बॉक्सेस एंड बबल्स ऑन दी ओएमआर शीट। ये जो सर्कल्स बोल रहा हूँ ये वही बबल्स आ गए। उन्होंने बोला है कि आपको रोल नंबर भी वहाँ फिल करना है, सीरीज़ फिल करनी है कि सीरीज़ ए है क्वेश्चन पेपर का, बी है, सी है, कुछ भी। क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपको वहाँ करना पड़ेगा, इसीलिए ऊपर बोला जा रहा था कि क्वेश्चन बुकलेट को पहले चेक कर लो, बाद में चेंज हो जाएगा तो 2 नंबर चले जाएंगे क्वेश्चन बुकलेट के, वो पॉसिबल नहीं है। कैंडिडेट्स शेल मार्क द अटेंडेंस ऑन द अटेंडेंस शीट। आपको एक अटेंडेंस शीट दी जाएगी और वो जो सुपरवाइज़र होता है वो आपके पास लेके आता है, आपको अपनी अटेंडेंस भी लगानी है। कभी कभी ऐसा होता है कि सुपरवाइज़र से शायद आप मिस हो जाएं, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है आप उसको बोलो कि सर मेरा अटेंडेंस नहीं हुआ है, प्लीज़ अटेंडेंस लीजिए। और कैंडिडेट मस्ट डार्कन 1 बबल ओनली कॉरस्पॉन्डिंग टू चूजन ऑप्शन। आपको एक ही बबल को डार्कन करना, अभी मैंने ऊपर भी बताया, एक से ज़्यादा करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, चाहे उसमें एक सही ऑप्शन भी क्यों ना हो। और नेगेटिव मार्किंग है, ये तो आपको पता ही है। इफ़ द कैंडिडेट हैज़ डार्कन मोर देन 1 बबल, अगर आप एक सवाल में एक से ज़्यादा बबल करते हो तो भी गलत है, तो नेगेटिव मार्किंग होगी। द कैंडिडेट शैल डार्कन द करेक्ट बबल स्ट्रिक्टली एज पर द गाइडलाइंस सो दैट द कैंडिडेट्स रिस्पॉन्सेज आर डेसिफर्ड प्रॉपरली। वही बोल रहा है जो भी ऊपर गाइडलाइंस आपको रीड करवाई है, तो क्योंकि इसकी स्कैनिंग होती है ओएमआर शीट्स की, ओएमआर स्कैनर से कंप्यूटर्स में आपने पढ़ा होगा, तो इसलिए बोला जा रहा है कि बड़े आराम से बबल को डार्कन करना, कोशिश करो कि सर्कल से बाहर निकलो ही ना, बट कहीं जल्दी से हो भी जाता है, बट एक ही सर्कल जो आपका आंसर होना चाहिए उसको क्लिक करो, उसे डार्कन करो। एसएसबी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा आपका अगर कोई भी रॉन्गफुल रिकॉर्डिंग करते हो आप। और कैंडिडेट्स जो है अलो नहीं किए जाएंगे कि वो कैलकुलेटर लेके जाएं साथ, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ्स, नोटबुक, स्कैनिंग डिवाइसेस, पेजर, हेडफोन, एयर प्लग्स, लैपटॉप, आईपैड, कुछ भी लेके नहीं जा सकते आप। सिंपल सी बात है, जो चीज़ें आप लेके जा सकते हो वो उन्होंने बताया है कि कैंडिडेट्स कैन कैरी राइटिंग बोर्ड, ये सब छोड़ो, आप ट्रांसपेरेंट एक पानी की बॉटल ले सकते हो, एक हैंड सैनिटाइजर ले सकते हो, मास्क तो आपको लेना ही है, एक बॉल पेन चाहिए, और अगर आप एक स्क्राइब हो तो आपको उसके सर्टिफिकेट, PWD जो सर्टिफिकेट होता है वो लेके जाना है, और स्क्राइब के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेके जाने हैं। स्क्राइब मीन्स जिनको फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, कोई इशू है, उनके साथ एग्जाम देने उनका एक और पार्टनर जाता है, तो उनके लिए बात की जा रही है। कैंडिडेट्स मस्ट एब्सटेन फ्रॉम ऑब्टेनिंग एनी काइंड ऑफ अनफेयर असिस्टेंस। पुर्जी मारना, अब देसी भाषा में बोला जाए, या चीटिंग करना, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, ये मत करिएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे इस एग्जाम से, कैंसिलेशन हो जाएगा कैंडिडेचर का, और फ्यूचर एग्जामिनेशन से भी आपको डिबार किया जा सकता है, बैन किया जा सकता है। और कोविड-19 रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस भी है कि जो SOPs दी गई उनको फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। फेस मास्क को पहनना ज़रूरी है, सैनिटाइजेशन ऑफ हैंड्स जो है वो मैंडेटरी है, और आपको स्पिट नहीं करना कहीं पे भी, वेन्यू एग्जामिनेशन में थूकना नहीं है, ठीक है। हाउएवर कैंडिडेट विल हैव टू रिमूव हिज और हर फेस मास्क एज एंड व्हेन आस्क्ड बाय द, अगर आपको कोई वहाँ का सुपरवाइजर स्टाफ बोलता है मास्क को हटाने के लिए तो आपको हटाना पड़ेगा, ये नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं हटाना। और अगर कोई एक कैंडिडेट खुदा ना खास्ता कोविड पॉजिटिव है तो उसको पहले से ही सेंटर के सुपरिटेंडेंट को ये चीज़ बतानी पड़ेगी डे ऑफ एग्जामिनेशन से पहले या उसी दिन पेपर देने से पहले उसको बताना पड़ेगा। ये सोशल डिस्टेंसिंग को मैंडेटरी है, वो तो आपको करना ही है, स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। रेस्पिरेटरी एटिक्वेट, चलो ये वही होगा कि स्नीजिंग कर रहे हो, कॉफिंग कर रहे हो, हैंडकरचीफ ज़रूर यूज़ करो। और लास्ट में 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एग्जाम के लिए और एडवाइजरीज जो है कोविड-19 की वो भी इशू कर दी गई है आपके एडमिट कार्ड के ऊपर। आप अपना एडमिट कार्ड चेक करोगे, वहाँ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। सभी कैंडिडेट्स को डाउनलोड करना है अपना लेटेस्ट एडमिट कार्ड, ये इंपॉर्टेंट है। केयरफुली रीड करनी है सभी इंस्ट्रक्शंस को, एडवाइजरीज को जो कि कोविड-19 की दी गई है। और एंट्री टाइम जो है कैंडिडेट्स का वो मेंशन किया गया एडमिट कार्ड के ऊपर। एग्जिट टाइम जो है वो कौन डिसाइड करेगा? सुपरवाइजर। जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी ये सुपरवाइजर के हाथ में है कि वो कब आपको वहाँ से छोड़ता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है वो मार्क नहीं होती, फिर इन केस में वो सबको छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो स्टूडेंट चला जाएगा। तो इस केस में उनको पहले चेक करना पड़ता है क्या सबकी अटेंडेंस हो गई है, फिर ही वो छोड़ते हैं। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस। आई होप आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ, आपको ये गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।